सभी को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, उसको बिल्कुल भी आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी आ सकती है और जिसने बेचा वो पछताएगा, वो रोएगा। बिल्कुल यहाँ पर हम जानने वाले हैं एक एक डिटेल को। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि हमेशा आपके साथ हम शेयर करते हैं। और क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते, हम वो चीज़ प्रैक्टिकली भी करते हैं, इसलिए आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर आप देख लो, उसके साथ में ये आप देख सकते हैं सुजलॉन के अंदर हमारा पोजीशन भी, हम आपको अपनी पोजीशंस भी दिखाते हैं। RVNL के अंदर भी है, ठीक है। सुजलॉन के अंदर हमारे 69 के एवरेज प्राइस है, अभी 62 पर है। 10,000 का भी नुकसान है, लॉस है, कोई बात नहीं। उसके साथ वारी के अंदर भी कल जो गिरावट हुई है उसके कारण यहाँ पर 10,000 के आसपास का यहाँ भी लॉस दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं प्रॉफिट और लॉस सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह दिखाता हो। ज्ञान तो सभी देंगे, लेकिन क्या ज़रूरत है उनको जब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की, इन्वेस्ट करने की, जब उनको व्यूज़ से ही पैसे आ जा रहे हैं, तो क्यों? वो रिस्की है ना, स्टॉक मार्केट रिस्की है भाई, है ना। चलिए, सुजलॉन एनर्जी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सुजलॉन एनर्जी जो है, पिछले 3 दिनों से इसने रिवर्सल दे दिया है। आप देख सकते हैं कि इसने जो बॉटम बनाया था 54 के आसपास यहाँ पर बॉटम बनाया था, उसके बाद से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। और कल के डेट में जो अपडेट आई थी, ऑलमोस्ट आप सभी जान ही रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का यहाँ पर टैग दिया। ओवरवेट का मतलब देखिए, बेसिकली कुछ लोग बोल रहे थे, ओवरवेट का मतलब होता है कि और इसको वेटेज देना चाहिए, जिस लेवल पर अभी है इससे ज़्यादा वेट यह डिजर्व कर रहा है। मतलब यही होता है सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 54 पर जब था, उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि इतने सस्ते वैल्यूएशन पर, इस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी मुश्किल है कि आपको मिले। तो जितना गिरे उतना आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग आपको अगर डर भी लगता है तो आप बाइंग करके रखो, बाई ऑन डिप्स करके रखो। लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मत करो। चलो शॉर्ट टर्म के लिए पता नहीं 50 से नीचे चला जाए, एक दो और लोअर सर्किट लग जाए, तो आप जितना गिरे उतना छोटी छोटी क्वांटिटीज उठाते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई पेनी स्टॉक अब नहीं रहा। यहाँ पर देखिए, लगातार 3 दिनों से स्टॉक के अंदर तेजी, अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। कल देखिए इतनी बड़ी, लास्ट के आपने देखा होगा बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर जबरदस्त सेलिंग हुई। आधा एक घंटे के अंदर देखिए कितनी बड़ी सेलिंग हो गई, ठीक है। जहां 1-1.5% पर ट्रेड कर रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां 0.27, मतलब पूरी की पूरी जो तेजी थी, पूरी की पूरी जो तेजी थी वह समाप्त हो गई। उसके बावजूद यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर अपर सर्किट लगी रही। सुजलॉन एनर्जी के अंदर यदि हम कल का देखें तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्लैट सा लाइन है, मतलब कि कोई भी यहाँ पर बिकवाली नहीं हुई है कल के डेट में। जबकि निफ्टी इतनी, पावर सेक्टर में इतना ज़बरदस्त करेक्शन हुआ। यदि मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, फिर मुझे स्विच करना पड़ेगा ऐप, तो इसलिए फिर कभी आपको शो कर दूंगा। लेकिन देखा होगा आपने कि आधे 1 घंटे में कितनी शार्प सेलिंग हुई है। उसके बावजूद कहने का मतलब कि सुजलॉन एनर्जी इंटैक्ट है। 2 करोड़ शेयर्स लगे हुए थे कल खरीदारी के लिए और कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी भी आगे आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो अपर सर्किट है यह कंटिन्यू हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपर सर्किट अभी कंटिन्यू हो सकती है। और ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं जो कि 65 के आसपास है, इसको एक बार पार कर ले, उसके बाद और अच्छी तेज़ी बनेगी, क्योंकि 20 डेज़ का EMA है। और 20 डेज़ का जो EMA होता है ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी ये प्राइस आता है यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है, कंसोलिडेट होता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। फिर देखिए यहाँ पर लगभग थोड़ा बहुत नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ ऊपर चला गया। लेकिन जब यहाँ इसने ब्रेक किया नीचे की ओर, जब ब्रेक किया तो उसके बाद देखिए गिरावट हुई, फिर गिरावट हुई। कहने का मतलब कि 20 डेज़ के EMA को जब ब्रेक करता है तो एक डाउन ट्रेंड की तरफ यह चला जाता है। और जब यह ऊपर रहता है तो उसके बाद ऊपर ही हायर लोज बनाते जाता है। तो 65 का लेवल है, उसको भी एक बार यह क्रॉस कर ले और ऑलमोस्ट कर ही देगा। कल के डेट में हो सकता है, आज तो छुट्टी है, आज हॉलीडे है, महाराष्ट्र इलेक्शंस हो रहे हैं, उस कारण से आज हॉलीडे है। कल के डेट में मार्केट ओपन होती है तो ये एक अपर सर्किट लगाएगा तो 65 के ऊपर आसपास पहुंच जाएगा। तो वहां के बाद फिर अच्छी खासी तेजी ऊपर की ओर, जैसे कि टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने 71 का टारगेट दिया, जियोजीत फाइनेंशियल ने 68 के टारगेट्स दिए हैं। तो वो टारगेट तो बहुत आसानी से पूरा हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले 2-3 खबरें जो निकल कर आ रही है उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और एंजल वन की तरफ से क्या बात बताई गई है उसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये 1-2 दिन पहले की खबर है, वो ऑलरेडी आप सभी जान रहे होंगे, और बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बिल्डअप
हो सके और कॉन्फिडेंट रहें आप कि सुजलॉन एनर्जी जो है आपके पैसे नहीं डुबाएगा। देखिए, डेडिकेटेड टास्क फोर्स टू बी फॉर्म्ड टू अचीव 500 गीगावाट बाई 2030, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा है। पूरा आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री emphasized on the need to install 288 gigawatt of renewable energy capacity over the next 6 year। मतलब कि 288 गीगावाट की और आवश्यकता है। 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है, 6 साल 2024 चल रहा है, 2030 तक का टारगेट, 6 साल के अंदर 288 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जिसमें सबसे ऊपर सोलर रहेगा और उसके बाद विंड रहेगा। इन दोनों की भागीदारी सबसे अधिक है। इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? 42 लाख करोड़, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस रिक्वायर ऑल स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व वेरियस चैलेंजेस इन द RE सेक्टर, ही सेड। 42 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है अगले 6 साल के अंदर। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाली है और कहाँ ये सारे स्टॉक्स भागने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, इसके ऊपर देख सकते हैं बहुत डिटेलिंग दी गई है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और चलते हैं एंजल वन की जो खबर निकल कर आ रही है। देखिए, एंजल वन ने क्या बताया है अभी आप जान ले। देखिए, स्नेहा सेठ एनालिस्ट जो है एंजल वन के, उन्होंने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी शेयर हैव करेक्टेड आफ्टर अ स्टेलर रैली। द स्टॉक रैलीड वन वे आफ्टर डिसिसिव रीचिंग द रेजिस्टेंस व्हिच वाज अराउंड 50 लेवल। मतलब जब 50 के रुपए से ऊपर जब यह मूव किया था, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी थी और स्टॉक जो है 86 तक गया था। बहुत बड़ी तेजी थी, 50-52 से 86 तक गया था। उसके बाद करेक्ट हुई 28-30% के आसपास की गिरावट हो गई। इन द करेंट लेग ऑफ फॉल, सुजलॉन एनर्जी शेयर कैन शो द लेवल ऑफ ₹50 वेयर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ 50 रुपये, 52, 53, 54 रुपये पर सपोर्ट बना और वहाँ से इसने यू टर्न ले लिया। देखिए, द एनालिस्ट सेड इफ द सुजलॉन एनर्जी शेयर रिवाइज फ्रॉम द करंट लेवल, अगर रिवाइज करता अपने करंट लेवल से, जो कि कर गया है, ठीक है, इट कैन रैली 10% एबव ₹62 लेवल। एबव ₹62 लेवल द अप ट्रेंड इन सुजलॉन एनर्जी विल रिजल्ट। 62 रुपये से ऊपर कहना है कि यदि यह 62 रुपये से ऊपर क्लोज कर देता है तो जो अप ट्रेंड जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, वह फिर से रिज्यूम हो जाएगी। और आपने कल के डेट में ही देखा कि 62.22 पर क्लोजिंग हुई है, तो 62 रुपये से ऊपर तो इसने क्लोज कर दिया है। तो एंजल वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बड़ी रैली आएगी, बड़ी तेजी की संभावना है। और जहाँ तक मुझे लगता है 65 रुपये का 20 डेज का EMA यदि यह ऊपर की ओर क्लोज कर देता है और कल के डेट में हो सकता है क्लोज कर ही दे, तो और भी जबरदस्त तेजी आपको 71-72 रुपये तो आसानी से टच करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे थे, मुझे याद है कमेंट में, कि जब गिरावट हो रही थी कि 71-70 पर आ जाए हमारा बाइंग है, हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो उन भाइयों के लिए भी खुशखबरी है कि अब 71-72 रुपये का लेवल बहुत दूर नहीं है, 2 से 3 सर्किट के अंदर आपका लेवल आ जाएगा। जो भी लॉसेज आपको हो रहे थे सारा का सारा यहाँ पर रिकवर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एंजल वन की तरफ से बड़ी बात बताई गई है। माई रिकमेंडेशन इज टू होल्ड सुजलॉन एनर्जी शेयर विद स्टॉप लॉस 49 पर। उन्होंने बताया था जब गिरावट हो रही थी, इट इज ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज। इफ recovery is seen from the current or from the support or the current level, then the target comes out to be 62. Post 62 level the uptrend will resume। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बनाकर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजल वन की महिला एनालिस्ट का कहना है कि 62 रुपये को यदि क्रॉस करता है तो 62 रुपये से ऊपर जो है अप ट्रेंड वह शुरू हो जाएगी भाई साहब, शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी जो खबर निकल कर आ रही है, ये आपको हर किसी ने कल के डेट में बता ही दिया है। मॉर्गन स्टैनले बुलिश हैं स्टॉक के ऊपर, बट टारगेट को कम किया। टारगेट जो है 71 रुपीज़ दिया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, पहले जो था 78 का टारगेट रखा था उन्होंने, उसके बाद 71 का टारगेट कर दिया है। ब्रोकरेज फंड द रिसेंट स्टीप करेक्शन जो आया है, अपॉर्चुनिटी है टू अक्यूमुलेट स्टॉक एज द सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड इज बेनिफिशियर ऑफ इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सारी खबरें निकल कर आ रही है यहाँ पर। और बिल्कुल 62 रुपये के लेवल को अब तो काट ही दिया है, तो बड़ी रैली के लिए तैयार रहें। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं कि अगर यह रैली अब आती है तो अब कहाँ तक की तेजी स्टॉक के अंदर आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब अ ग्रेट डे, राधे राधे।